है, जहां बता दें आपको कि वजह चाहे बदलाव की हो या फिर दोहराव, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि घाटशिला में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। अब इस रिकॉर्ड वोटिंग के मायने क्या है ये हम 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही समझ पाएंगे, लेकिन ये तय है कि घाटशिला में जनता ने दिल खोलकर वोटिंग की। मतदान का महापर्व घाटशिला में संपन्न हो गया। सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग बूथों पर कतार में लगकर धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस चुनाव में सबसे खास बात जो नजर आई वो युवा और महिलाओं का वोटिंग को लेकर जज्बा था, जो उन्हें खींचकर पोलिंग बूथ तक ले गया। इसे इस तरह भी समझिए कि जिस बिहार में वोटर 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वहाँ सुबह 9 बजे तक 14.55% वोटिंग हुई, जबकि घाटशिला में वोटिंग का औसत रहा 17.33। इस तरह 11 बजे तक जहां बिहार में वोटिंग का आंकड़ा 31 के पार गया, वहीं घाटशिला में 11 बजते बजते ये 34 के पार चला गया। इतना उत्साह है, क्या कुछ सोच के वोटिंग कर रहे हैं? बहुत उत्साह है सर, इस बार और बहुत है। क्या दिलो दिमाग में क्या है सोच करके मतदान कर रहे हैं? कैसी सरकार चाहिए, कैसे प्रतिनिधि चाहिए? जी वो तो अभी बता नहीं सकते कैमरे पे। नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या सोच करके सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप लोग? सरकार से अपेक्षा है जो कमियां नहीं कर पाए हैं उस दूरी उसको क्या करे। घाटशिला उपचुनाव सोरेन वर्सेस सोरेन। जेएमएम ने दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र 39 साल के सोमेश सोरेन को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन और जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को उतारा है। यहाँ 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन वोटिंग से यही इशारा मिला कि असली मुकाबला जेएमएम के सोमेश सोरेन और बीजेपी के 41 साल के बाबूलाल सोरेन के बीच है। শিক্ষার উপরে মানে করে যারা মানে পড়ালেখা বাচ্চা আছে যুবক যুবতীরা ওদেরকে তো কিছু দেওয়া দরকার, সার্ভিস বা যে 25,000 20,000 চাকরি, আর এমনি তো সবাইকে দিচ্ছে। सरकार विकास के मामला में जो काम करे वैसा सरकार चाहिए, बेरोजगार को रोजगार मिले वैसा सरकार चाहिए, और विधायक वैसा होना चाहिए कि अपना गली मोहल्ला का विकास करे, क्षेत्र का भ्रमण करे, क्षेत्र में क्या चीज का कमी है उस पर नजर रखे, ऐसा विधायक चाहिए। आमतौर पर उपचुनाव को लेकर आवाम या सियासी पार्टियों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखती, लेकिन घाटशिला में ये उपचुनाव राज्य के 2 प्रतिष्ठित परिवारों की सियासी विरासत को आगे ले जाने की लड़ाई बन गया। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बनाम पूर्व सीएम और कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन बन गए। चुनाव इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प बन गया क्योंकि बीजेपी ने राज्य की दूसरी एसटी सीट अपने खाते में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एक बड़े जनादेश के साथ हम लोग 14 तारीख को विजय का प्रमाण पत्र लेंगे। हमारे विपक्ष में जो भी लोग हैं वहां पर 12 लोग और हैं, सभी हताश हैं, सब आपस में अब पश्चाताप कर रहे हैं कि वहां हम चुनाव क्यों लड़ने गए, खासकर भारतीय जनता पार्टी। पिछले साल हुए असेंबली चुनाव में जेएमएम के रामदास सोरेन ने बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को 22,446 वोटों से शिकस्त दी थी। घाटशिला सीट के इतिहास की बात की जाए तो बीते 25 साल में सिर्फ एक बार 2014 में यहां बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि बाकी सारे चुनाव महागठबंधन की ओर से कांग्रेस या जेएमएम ने जीते हैं। जेएमएम लगातार 2 चुनाव यहां से जीतती आई है और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की मृत्यु के बाद सहानुभूति वोट की उम्मीद कर रही है। वहीं एनडीए को भी कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन के नाम का भरोसा है। शिक्षा, रोजगार, गरीबी, इन मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर बात करते हैं। जाहिर तौर पर देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या, चूंकि इस विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है इससे सरकार को तो नहीं बदलना है, लेकिन क्या लोग चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि बदल जाए, बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखना होगा 14 तारीख को आखिरकार घाटशिला की जनता किसे अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। सहयोगी नीरज के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, घाटशिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी के संस्कृत विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राधा मोहन सिंह ने दावा किया कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी।